विपक्षी एकता की बैठक में सियासी लहर को लूट ले गई कांग्रेस और ताकते रह गए नीतीश कुमार। ये तो पहले से माना जा रहा था कांग्रेस का राज्य है, कांग्रेस मेजबान है, कांग्रेस केंद्र में रहेगी, कांग्रेस को पटना में भी महत्व दिया गया था और यहां पर भी मजमा जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस लूट गई। और क्या नीतीश कुमार जो हैं वो इससे ज़्यादा की अपेक्षा कर रहे थे अपने लिए और ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए उनकी नाराज़गी देखने को मिली। देश के 26 विपक्षी दलों ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए अपने नए गठबंधन का नाम तय कर लिया है। मंगलवार को बेंगलुरु में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया होगा, जिसका मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे गठबंधन के नाम के प्रस्ताव का सभी ने एक स्वर से समर्थन किया है। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया है रिपोर्ट में कि नीतीश कुमार इसके पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इसमें शब्द एनडीए भी आता है। उनका कहना था ये गलत है, लेकिन फिर भी सबने जब सहमति जताई तो उन्होंने भी कहा अगर सब यही चाहते हैं तो रख लीजिए। वहीं राहुल गांधी के चेहरे से कभी ममता बनर्जी को नफरत थी। ममता बनर्जी ने तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का ट्रम्प कार्ड तक कह दिया था कि इनको उतारोगे दोबारा तो वही हश्र होगा जो 2019 में हुआ है। लिहाजा ममता बनर्जी का यह विरोध बहुत स्पष्ट था। लेकिन कल ममता बनर्जी राहुल गांधी बहुत साथ साथ में बैठे दिखाई दिए और कांग्रेस के साथ किसी गठबंधन के भी ममता खिलाफ थी, लेकिन अब वो खुलकर आ गई हैं साथ में। हालांकि जब वो पश्चिम बंगाल जाती हैं तो सुर थोड़ा अलग होते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति की अपनी मजबूरियां हैं। कांग्रेस से ममता की नफरत का आलम यह था कि वो कांग्रेस द्वारा कभी बनाए यूपीए का नाम भी बदल देना चाहती थी। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की सोमवार और मंगलवार को हुई बैठक की समाप्ति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के लिए जब ममता ने यह कहा आवर फेवरेट राहुल जी, ये जो हमारे पसंदीदा राहुल जी, एक बार की लगा कि ये वही ममता बनर्जी है क्या जो ट्रम्प कार्ड कह रही थी प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी को। टूटने बिखरने के कई आयाम अवसर देख चुकी कांग्रेस अगर 125 साल से अधिक समय से कायम है तो निश्चित ही इसका श्रेय उसके रणनीतिकारों को जाना चाहिए। इसलिए कि किसी को कैसे काबू में किया जा सकता है और कैसे अपना लोहा उससे मनवाया जा सकता है, इसकी तमाम तरकीब कांग्रेस के पास है। फिलहाल विपक्षी एकता की कवायद चल रही है, तो इस प्रसंग में कांग्रेस की उन तरकीबों पर गौर करना जरूरी है। आपको बता दें कि बैठक के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बताया कि गठबंधन को इंडिया नाम क्यों दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई विपक्ष और बीजेपी के बीच नहीं है, लड़ाई बीजेपी की विचारधारा और उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर हमला कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का सारा धन कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है, देश की आवाज को कुचला जा रहा है। यह लड़ाई देश के लिए है, इसलिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया नाम चुना गया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच है। सबको पता है कि जब कोई इंडिया के खिलाफ खड़ा होता है तो जीत किसकी होती है। राहुल गांधी ट्वीट करके ये भी लिखते हैं कि भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। इस बैठक के बाद हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यह कहा कि हमारे फेवरेट राहुल गांधी हैं। देश के लोगों की जिंदगी खतरे में है। सरकार का एक ही काम है, सरकार बेचना और सरकार खरीदना। वो महाराष्ट्र और अन्य जगहों पर जो सियासी समीकरण बदले उन पर भी टिप्पणी करते दिखाई दिए। कुल मिलाकर ये आपको आगामी चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा दिखाई देगा। सहानुभूति के वोटों के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे तूफानी दौरे कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। इस उम्र में भी अब शरद पवार काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, तो संवेदनाएं, सहानुभूति ये वो अपने साथ लेना चाहते हैं और विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा देशव्यापी स्तर पर बनाना चाहता है। वो कर्नाटक में पहले ऑपरेशन लोटस कहा गया, फिर मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ सिंधिया की बगावत के बाद, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र में तो लगातार सतत जब से सरकार बनी यही सब चल रहा है। तो कुल मिलाकर इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा विपक्ष की तरफ से। साल 2021 में ममता बनर्जी की टीएमसी को बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी मिली थी। कामयाबी तो पहले भी उन्हें लगातार 2 बार से मिलती रही, लेकिन तीसरी बार की कामयाबी का उल्लेख इसलिए आवश्यक है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक पूरे चुनाव के दौरान बंगाल को अपना बसेरा बना चुके थे। संगठन से लेकर केंद्र की सरकार तक ने बंगाल में बीजेपी की कामयाबी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इसके बावजूद तीसरी बार ममता बनर्जी सत्ता बचाए रखने में कामयाब हो गई थी। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में उनका उत्साह बढ़ा होगा। बीजेपी से खार खाए लोगों को भी एहसास होने लगा कि नरेंद्र मोदी को ममता ही चुनौती दे सकती है। वो इस मकसद से विपक्षी नेताओं को एकजुट करने के लिए दिल्ली मुंबई की यात्रा भी कराई, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मशविरा भी किया। ममता तब अपने इस सुझाव के साथ विपक्षी नेताओं से मिल रही थी कि कांग्रेस को किनारे रखकर विपक्षी दलों का गठबंधन बने ताकि नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जा सके। उन्हें यूपीए के नाम पर आपत्ति थी। जाहिर है कि कांग्रेस से नफरत का मतलब राहुल गांधी का विरोध भी था। वो राहुल को पीएम फेस स्वीकारने को तैयार नहीं थी। हालांकि जिस एनसीपी और शिवसेना के नेताओं पर उन्होंने सर्वाधिक भरोसा किया, उन्होंने कांग्रेस बिना किसी विपक्षी मोर्चे की संभावना के खारिज कर दिया। मतलब कांग्रेस के बिना जो है वो कोई विपक्षी मोर्चा नहीं बन सकता।
ममता जो है उनके पास में अगर विपक्षी एकता के पंच पर आना है तो इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो कांग्रेस के साथ में आए। हालांकि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही सोनिया गांधी की मेज़बानी में डिनर और फिर सोनिया गांधी का भी विपक्षी एकजुटता की इस जो मीटिंग है इसमें शामिल होना, ये दो फैक्टर आए तो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल भी इसका विरोध नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कुछ कदम आगे आई है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति में काफ़ी बदलाव किया है। पहले कांग्रेस के बारे में ये माना जाता था कि जो उनके फैसले हो जाते हैं उससे वो पीछे नहीं हटते हैं। उदाहरण के लिए राहुल गांधी को चेहरे के तौर पर रख दिया तो फिर वो इस पर डटे रहेंगे। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि चेहरा कौन सा होगा, और ये माना भी जा रहा है कि कांग्रेस के लिए राहुल गांधी सबसे बड़ा चेहरा है, प्रियंका गांधी दूसरा बड़ा चेहरा है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी चेहरा है। तो इन चेहरों के ऊपर जा रहे हैं, पर मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले अध्यक्ष बनाना, इन्हें गैर गांधी परिवार का एक चेहरा लेकर आना, इसके प्रयास लंबे समय से चल रहे थे। फिर इसके बाद में विपक्षी एकजुटता के मंच पर भी कुछ कदम आकर अपने सहयोगियों के बारे में भी सुनना, जैसे अध्यादेश की बात है, आम आदमी पार्टी के साथ जो टसल थी उस पर कांग्रेस आई 2 कदम आगे। इसी तरह से माना जा रहा है कि ममता बनर्जी को लेकर भी कांग्रेस गंभीर है। वो जानती है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव और स्थानीय राजनीति के जो भी समीकरण हो, लोकसभा चुनाव में अगर अपनी ताकत बनाना है तो बटकर काम नहीं चलेगा। अगर संयुक्त उम्मीदवार नहीं उतारा गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अब इंडिया में ये जो विपक्षी खेमे का गठबंधन बनाया गया, इसमें ममता बनर्जी बड़े प्रमुख चेहरे के तौर पर, कहा यह भी जा रहा है कि इंडिया नाम उन्हीं का सुझाया हुआ है। राहुल गांधी को अब वो आवर फेवरेट कह रही हैं, यानी हमारे पसंदीदा कह रही हैं। और राहुल गांधी को लेकर अगर उनके जहन में चल रहा था कि उनका चेहरा नहीं होगा, तो ऐसा लगता है कम से कम इस बयान से कि वो राहुल गांधी के पक्ष में बोलती दिखाई दे रही हैं। या ये भी हो सकता है कि ये स्पष्ट हो गया हो कि राहुल गांधी क्योंकि अभी कानूनी पेचीदगियों में फंसे हैं, उनका चुनाव लड़ना और उनका फिर जब चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे तो प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर कैसे आएंगे, ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए शायद किसी अन्य चेहरे पर भी विचार हो। कन्वीनर का चेहरा कौन सा होगा, किसका होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतीश कुमार का जाना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखना, ये भी माना जा रहा है कि संयोजक का नाम नहीं आया इसलिए शायद वो नाराज हो गए। ममता बनर्जी इसके लिए प्रबल दावेदार दिखाई पड़ती हैं, अरविंद केजरीवाल भी इसके लिए बड़े प्रबल दावेदार दिखाई देते हैं। और कांग्रेस ये प्रयास करेगी कि बेशक वो केंद्र में रहे, लेकिन कोई समन्वयक ऐसा हो जो अन्य दलों को या ऐसे दलों को भी साध कर रख सके जिनकी दूरियां कई बार कांग्रेस से बन जाती है। उसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सबसे महत्वपूर्ण। मैं कई रिपोर्ट्स में आपको बता चुका हूं, इस विपक्षी मोर्चे को अगर आप देखें तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये समीकरण अपने आप में बहुत शक्तिशाली दिखाई देता है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार चल रही वो तो है ही। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।